सो दिस इज द पजल। देखो ये इतना बड़ा दिखने में है, कई बार ऐसा होता है ना, जो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं पजल वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे पजल होते हैं ना वो कई बार आपको मुश्किल में डाल देते हैं, उसमें हम कई बार फंस जाते हैं, है ना। तो ये दिखने में बड़ा है, जब आप करोगे ना इसको तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 6 children namely Raman, Mona, Vidya, Baman, Gopika and Sonali were playing a game on the staircase of a building which had top to bottom steps in that order. The topmost step was numbered 1, the second step from the top was numbered 2 and so on, and the children were standing on the stairs numbered between 20 and 30. ठीक है, यहाँ तक क्या समझा आपने? 20 से लेकर 30 तक कुछ स्टेप्स हैं। 20, फिर उसके बाद आएगा 21, फिर इसके बाद आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर 30। इस तरह से आएगा, क्योंकि वो कह रहा है टॉप मोस्ट जो है वो नंबर 1 होगा, उसके बाद नीचे जो आएगा वो नंबर 2 होगा। इस तरह से आपको इंक्रीज करते जाना है नीचे नीचे, ठीक है। इस तरह से 20 से 30 तक लिख लेना है। उसके बाद क्या कह रहा है, नो 2 children were standing on the same step of the staircase initially। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ एक ही चिल्ड्रन बैठेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, each of them had some chocolates। इसके पास कुछ चॉकलेट्स भी होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है, द रूल ऑफ द गेम वॉज द चिल्ड्रेन विल चेंज देयर पोजिशंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दे हैव। ठीक है, यहाँ तक तो आपको करना है, चिल्ड्रेन को बिठाना है, फिर उनके पास जितने चॉकलेट्स होंगे इतना पजल तो आपको सॉल्व करना है। इसके बाद कुछ रूल होगा, जो उनके पास चॉकलेट्स होंगे उनके बेसिस पे उनके पोजीशन भी चेंज होंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, चिल्ड्रेन विथ एन इवन नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम्स वर स्टैंडिंग ऑन द ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द स्टेयरकेस and children with an odd number of letters in their names were standing on the even number of steps of the staircase। मतलब अगर हम किसी एक चिल्ड्रन को एग्जाम्पल के तौर पे ले, अगर रमन की बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 5 है, जो कि ऑड है, तो ये किस पे बैठेगा, इवन नंबर स्टेयर पे बैठेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। आगे कह रहा है, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद द चिल्ड्रेन वेर 40, 29, 39, 34, 66 एंड 59। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया किस तरह से सॉल्व करना है। पहले आपको स्टेयरकेस के स्टेप्स लिख लेने हैं इस तरह से, उसके बाद चिल्ड्रन को प्लेस करना है, उसके बाद उनके चॉकलेट्स को अरेंज करना है, उसके बाद कुछ रूल्स होंगे, उनके चॉकलेट के बेसिस पे उनके पोजीशन को चेंज करना है। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो भी चिल्ड्रन होंगे उनके नेम के नंबर ऑफ लेटर्स अगर ऑड होंगे तो वो इवन नंबर पे बैठेंगे, और अगर इवन होंगे तो वो ऑड नंबर पे बैठेंगे। इतना आपको याद रखना है, और ये नंबर्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम अगले स्क्रीन पे चलते हैं। वहां पे यहाँ तक मैंने नहीं लिया है, इसके बाद का जो पजल है उसको मैंने लिया है। यहाँ तक कुछ समझने के लिए पॉइंट्स है जो मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, और ये नंबर्स वहाँ पे याद रख के चलना है, ताकि हम अगले स्क्रीन पे इसको लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद पजल को सॉल्व करेंगे। क्या नंबर्स है, 40, 29, 39, 34, 66 और 59, ठीक है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। इसके बाद हम चॉकलेट्स लिख लेते हैं, जो भी हमने याद किया था। क्या था, 40, 29, 39, 34, 66, 59। और स्टेयर नंबर्स क्या थे, 20 से लेकर 30 थे। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ रमन इज एन इवन नंबर विच इज ट्वाइस ऑफ हिज स्टेयर नंबर। ठीक है, रमन की बात कर रहा है और कह रहा है चॉकलेट्स जो है वो इवन नंबर है, जो कि ट्वाइस है उसके स्टेयर नंबर के। यहाँ पे इवन नंबर क्या है, 40 है, और क्या है, 34 है, और है 66। 40 किसका यहाँ ट्वाइस है, 20 का है। 34 देखो किसी का ट्वाइस है, 17 का ट्वाइस है, लेकिन 17 तो स्टेयर नंबर है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। अब 66 किसका ट्वाइस है, 33 का, जो कि स्टेयर नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो क्या बचा, 40 बचा। यानी रमन 20 पे आएगा और इसके पास चॉकलेट्स कितने हैं,
40 है। ठीक है, आगे कह रहा है रमन एंड गोपिका वेर स्टैंडिंग एट ए गैप ऑफ 4 स्टेप्स। 1 2 3 4 छोड़ के गोपिका यहाँ आएगी। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, एंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद देम इज 1, यानी 39 होगा, 41 तो है नहीं, तो डेफिनेटली इसके पास 39 चॉकलेट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, द स्टेयर नंबर ऑफ विद्या एंड बमन आर नॉट प्राइम नंबर्स। बमन इज स्टैंडिंग अबव गोपिका। ठीक है, तो देखो कह रहा है विद्या और बमन जो है स्टेयर नंबर इनका क्या हो सकता है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता। और एक चीज क्या नहीं हो सकता, इनके नंबर ऑफ लेटर्स देखो क्या है, इसके भी 5 है और इसके भी 5 है, यानी ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है। तो ये किस नंबर ऑफ स्टेयर पे बैठेंगे, इवन नंबर स्टेयर पे बैठेंगे, है ना। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 22 बचा है यहाँ पे, 24, 26, 28 और 30, इतने पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं इनके बैठने के लिए। ठीक है, और क्या कह रहा है, बमन इज स्टैंडिंग अबव गोपिका, यानी यहाँ भी बमन आ सकता है, यहाँ भी बमन आ सकता है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ विद्या इज ए मल्टीपल ऑफ अ स्टेयर नंबर। देखो 22 का कुछ चॉकलेट का, देखो 22 का मल्टीपल कुछ है क्या, 22 का मल्टीपल यहाँ 66 है। 24 का है क्या, नहीं। 26 का है क्या, नहीं। 28 का भी नहीं है, 30 का भी नहीं है। तो डेफिनेटली विद्या किस पे आएगी, 22 पे विद्या, और इसके पास चॉकलेट्स कितने होंगे, 66। ठीक है, तो बमन यहाँ नहीं आएगा, तो डेफिनेटली बमन यहाँ आएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो देर इज ए गैप ऑफ 5 स्टेप्स बिटवीन मोना एंड सोनाली एंड द स्टेयर नंबर ऑफ मोना इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड लेस देन सोनाली। ओके, अगर मोना का स्टेयर नंबर लेस देन सोनाली है तो डेफिनेटली मोना कहीं ऊपर आएगी, नीचे सोनाली आएगी। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली मोना ऊपर आएगी, है ना। नेक्स्ट कह रहा है द स्टेयर नंबर ऑफ मोना इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड लेस देन सोनाली। ठीक है, अगर मोना यहाँ पे आती है, देखो 1 2 3 4 5 छोड़ के सोनाली यहाँ पे आएगी। ठीक है, और यहाँ पे आएगी, अगर यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि वो कह रहा है द स्टेयर नंबर ऑफ मोना इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे नहीं आएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर ही आना चाहिए कहीं मोना को, है ना। तो यहाँ पे तो नहीं आएगी, 5 स्टेप्स का गैप नहीं होगा फिर, तो डेफिनेटली मोना यहाँ पे आएगी, और सोनाली 1 2 3 4 5 छोड़ के सोनाली यहाँ पे आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो मोना हैज सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हैं, 59 है, तो यहाँ आएगा 59। और क्या कह रहा है, एंड सोनाली हैज लेस देन 40 चॉकलेट्स बट एन इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, लेस देन 40 क्या है, 34 है यहाँ, और 29 है, तो इवन नंबर कह रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा 34, तो 29 आएगा बमन के पास। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पूरी पजल को सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं रूल्स क्या कहते हैं। If the difference between the number of chocolates with any 2 children is a square of 5, they will interchange their position but not with their chocolates. ठीक है, डिफरेंस कह रहा है किसी के बीच अगर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना है, 25 होगा, तो वो इंटरचेंज करेंगे अपने पोजीशन को, लेकिन उनके चॉकलेट्स को नहीं, चॉकलेट्स वहाँ पे रहेंगे, बस वो इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, देखो 25 किसके बीच का डिफरेंस है, कैसे निकालोगे, इन सबको माइनस करोगे, नहीं करोगे। देखो लास्ट नंबर देखो सबका 5 होना चाहिए, डिफरेंस 5 होना चाहिए। हमारा लास्ट नंबर देखो सबका 9 है, 6 है, 9 है, 9 है, यहाँ 4 है। किस लास्ट नंबर के डिफरेंस को देखो, किनके बीच का डिफरेंस 5 आएगा, 9 6 का आएगा, नहीं आएगा, 9 4 का आएगा डेफिनेटली, है ना। तो 29 और 34 के बीच 25 डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। 39 और 34 के बीच तो 5 आ रहा है, डेफिनेटली 59 और 34 के बीच का डिफरेंस 25 होगा। 9 से 4 गया तो 5, 5 से 3 गया तो 2, 25 आ रहा है। तो कौन इंटरचेंज करेंगे, मोना और सोनाली। तो यहाँ पे आएगी सोनाली और यहाँ पे आएगी मोना, लेकिन नंबर ऑफ चॉकलेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे 59 रहेगा, यहाँ पे भी 34 रहेगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पर्सन हु हैज इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स मूव्ड बिलो 4 स्टेप्स इफ इट इज नॉट ऑक्यूपाइड, अदरवाइज द पर्सन विल रिमेन एट हिज ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, इवन नंबर चॉकलेट क्या है, देखो 40 है, 1 2 3 4 यहाँ पे ऑक्यूपाइड है तो ये नहीं होगा चेंज, यहाँ पे रमन तो यहाँ पे रहेगा, 40 भी यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखो, इवन नंबर क्या है, विद्या के पास है 66, 1 2 3 4 यहाँ पे खाली है तो विद्या यहाँ आएगी, 66 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि चॉकलेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 34 है, यहाँ पे 4 स्टेप्स 1 2 3 4 स्टेप्स बिलो है ही नहीं, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल अदर पर्सन्स रिमेन्स एट देयर पोजिशंस। ठीक है, तो ये गया रमन, मोना और विद्या तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आएगा बमन 29 और यहाँ पे आएगी गोपिका 39 के साथ। ठीक है, ये हो गए नए पोजीशन रूल के साथ। ठीक है, तो हो गया हमारा पजल पूरी तरह से सॉल्व। दिखने में बड़ा दिख रहा था लेकिन हो गया तो सॉल्व, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया। हम क्या करते हैं ना, बड़ा पजल देख के उसको स्किप कर देते हैं और जो छोटे छोटे पजल्स होते हैं उनको सॉल्व करने लग जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वही पजल्स में हम फंस जाते हैं, है ना, जिससे हमारा टाइम भी निकल जाता है ना। तो कोशिश करिएगा हमेशा एक बार एटलीस्ट पजल को पढ़ने की, समझने की, बड़ा हो या छोटा, हो सकता है सॉल्व हो जाए। अगर लगे कि सॉल्व हो सकता है तो ज़रूर अटेम्प्ट करना, वरना स्किप करके पहले इजी पजल्स को सॉल्व कर लेना। ठीक है, पजल तो सॉल्व कर लिया है हमने, क्वेश्चंस इजी आए थे इसके, डेफिनेटली पजल इतना बड़ा होगा तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं देगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स बमन हैव। बमन के पास कितने चॉकलेट्स थे, 29, तो 29 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ 4 ही क्वेश्चंस आए थे, बाकी के 3 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना।